सो हेलो एवरीवन एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन एयर फोर्स के अग्निवीर वायु के यानी कि ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई के एग्जामिनेशन के फ़ेज़ 2 में क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि अभी रिसेंट में ही इंडियन एयर फोर्स का अग्निवीर वायु का ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है, जो कि 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक शेड्यूल्ड किया गया था। अब बात बनती है जो बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए स्टेज 2 में क्या क्या प्रोसेस होता है, स्टेज 2 में कौन कौन से टास्क करवाए जाते हैं, सो उन सभी चीज़ों का डिस्कशन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। एंड इससे पहले एक और डाउट बनता है स्टूडेंट्स का कि फ़ेज़ 2 जो है वो कब से स्टार्ट है, यानी कि इसका रिजल्ट कब आएगा, फ़ेज़ 2 कब होगा। सो मैंने इसके ऊपर इससे पहले वाली वीडियो के अंदर काफ़ी डिस्कशन किया, तो उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको आ रहा होगा, उसको जाके आप पहले विजिट करिएगा। उसमें मैंने आपको बताया कि फ़ेज़ 2 आपका एग्जामिनेशन कब से है, आपका एग्जामिनेशन फ़ेज़ 2 कब है, आपका रिजल्ट कब आएगा, तो उसको मस्ट वॉच करिएगा, उसको पहले जाके वॉच करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते जान लेते हैं आपके जो फ़ेज़ 2 में क्या क्या प्रोसेस होता है। देखिए होता है तो सबसे पहले जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे आपके पास आएगा फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड। उसके अंदर होता क्या, आपको सिंपली फ़ेज़ 2 में होता क्या है, फ़ेज़ 2 के अंदर आपको सिंपली 3 टास्कों से गुजरना पड़ता है। पहला टास्क होता है आपका PFT टेस्ट यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। जो बच्चे PFT क्वालिफाई कर लेते हैं उनका बाद होता है अगला टेस्ट, जो कि होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 इसे बोलते हैं। इसका सिंपली होता है SRT टेस्ट होता है, जो कि होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसको बोलते हैं SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, जो कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के अंदर में आता है। जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद होता है दूसरा टेस्ट, जो कि होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। इसके अंदर क्या होता है, इसका सिंपली आपका GD होता है, यानी कि आपका ग्रुप डिस्कशन इसके अंदर होता है। ये आपका पूरा प्रोसेस होता है फ़ेज़ 2 के अंदर। आप कितने टास्क होते हैं, अगर बात करें PFT की तो आपका PFT के अंदर क्या होता है, PFT के अंदर आपको रनिंग होती है, पुशअप होते हैं, सिटअप्स होते हैं एंड आपके स्क्वाट्स होते हैं। आपको सभी में क्वालिफाई करना पड़ता है 1 by 1, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ आप पहले ही स्टेज से आउट कर दिए जाएंगे। अगर आप रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो रनिंग से आउट हो जाएंगे, आगे टास्क आपको देखने को मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि 3 पार्टों में डिवाइड है। PFT सबसे पहले आपका होता है, उसके बाद आपका होता है SRT यानी कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, दूसरा होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, यानी कि 3 टास्कों में डिवाइड किया गया आपका फ़ेज़ 2। जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं वो केसेस में रिकमेंड हो जाते हैं, उन लोग पूरा क्वालिफाई कर पाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसका 1 by 1 कितना क्या क्या चीज़ें पूरा डिटेल में होता क्या है। 1 by 1 करके बात करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, आपको वहाँ पहुँच जाएंगे। सबसे पहले आपका होगा PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपको रनिंग होती है। आपको जो रनिंग होती है वो 1.6 किलोमीटर की होती है, जो कि आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी पड़ती है। कितनी 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की आपकी रनिंग होती है, जो कि आपको 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी पड़ती है। इजीली कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस करेंगे, अभी से ही स्टार्ट कर देंगे फिर प्रैक्टिस अपनी, तब आप इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज आप इजीली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। काम काफ़ी आपको उसमें अच्छे खास रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की, जो कि आपको 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी पड़ती है। उसकी प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगला टास्क को अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद होता है कि आपका होता है पुशअप्स। आपको पुशअप लगाने पड़ते हैं, कितने, आपको 10 पुशअप लगाने पड़ते हैं। बीच में आपको होल्ड भी करना पड़ता है। मैं इसको बताऊंगा आपको पुशअप कैसे लगाने, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा सब चीज़ें। कितने लगाने पड़ते हैं आपको, सब 10 पुशअप आपको लगाने पड़ते हैं। जो बच्चे पुशअप लगा लेते हैं उसके बाद अगला उनका टास्क होता है सिट अप्स का, यानी कि आपको 1 by 1 करके क्वालिफाई करते जो चलना पड़ता है। हर टास्क को क्वालिफाई करना होता है, अदरवाइज़ आप उसमें ही आउट कर दिए जाएंगे। उसका अगला टेस्ट जो होता है आपका वो होता है सिटअप्स। सिटअप्स भी आपको 10 ही लगाने पड़ते हैं। जो बच्चे पुशअप लगा लेते हैं उसके बाद सिटअप्स का टास्क होता है, इसके अंदर आपको 10 सिटअप्स लगाने पड़ते हैं। इसके बाद जो बच्चे सिटअप्स लगा लेते हैं उसका अगला टास्क होता है आपका स्क्वाट्स का। उसके बाद आपको स्क्वाट लगाना, जो कि आपको 20 स्क्वाट्स लगाने पड़ते हैं। ये आपका PFT के अंदर ये 4 टास्क करवाए जाते हैं। रनिंग होती है, क्वालिफाई करेंगे तो आप जाएंगे पुशअप वाले टास्क के अंदर, पुशअप क्वालिफाई करें तो जाएंगे सिटअप्स वाले टास्क के अंदर। अगर आप सिटअप्स भी क्वालिफाई कर लेंगे तब आप जाएंगे स्क्वाट वाले टास्क के अंदर। कि आपके 4 टास्क PFT के अंदर होते हैं, ठीक है। बात करें आपको इतने सब चीज़ें सीख गई, क्या होता है। 1.6 की रनिंग होती है आपकी, रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की, जो कि आपको 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ती है। 10 पुशअप, 10 सेटअप्स एंड 20 आपके स्क्वाट्स होते हैं। जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं PFT, उसके बाद होता क्या है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ मैंने एक चीज़ मिस कर दी पहले वाले ये में, आपको जो PFT क्वालिफाई करने के बाद आपके इसके SRT टेस्ट के बीच में यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, यानी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं। अब साथ में आपके टास्क चलते रहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट आपके सबमिट कर लिए, आपके डॉक्यूमेंट वहाँ वेरिफिकेशन होता रहता है। ऑफिस में बैठे वो ऑफिस आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, उसके साथ ही आपके टास्क भी चलते रहते हैं।
ठीक है, आपका पीएफटी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो बच्चे पीएफटी क्वालिफाई कर लेंगे उन बच्चों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपकी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट चेक की जाती हो, 10th की ओरिजिनल मार्कशीट एंड आपकी पासिंग सर्टिफिकेट, 2 चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती हैं। इसकी आपकी फोटोकॉपी मांगी जाती है। उस चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन की गई हूँ कि क्या आपको क्या क्या लेके जाना है। इसके अलावा आपके 12th की मार्कशीट चेक की जाती है ओरिजिनल, और साथ ही साथ मार्कशीट एंड आपकी पासिंग सर्टिफिकेट भी चेक किया जाता है। इसके साथ ही साथ आपका जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो भी आपको वहाँ पे शो करना पड़ता है। उसको भी आपको उसका प्रिंट आउट आपको दिखाना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म का भी। उसके साथ ही साथ आपका आईडी प्रूफ वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है आपको। जो भी आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, आईडी प्रूफ को भी। ठीक है, जो कि सिंपली अपना आधार कार्ड डालते और मेजर लोग उसमें अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा करिकुलम का सर्टिफिकेट है, जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट हो गया, आपके पास कोई कंपटीशन का सर्टिफिकेट, तब भी आपको उसको भी शो करना पड़ता है वहाँ अगर आपका है तब। अदरवाइज तो इसको भी रिक्वायरमेंट नहीं होता, सभी के लिए नहीं होता। जो बच्चे के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उनके लिए ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं क्रिएट होता है। ये आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, आपके साथ आपके जो टास्क होते हैं उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होते रहते हैं। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं वहाँ जाके, ओरिजिनल वाले। जो बच्चे इसमें डॉक्यूमेंट का रिजल्ट सबसे लास्ट में अनाउंस किया जाता है, सबसे लास्ट में। उसके बाद क्या होता है, जो बच्चे पीएफटी क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद उसका जो अगला टेस्ट होता है, जो कि आपका होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जिसे बोलते हैं सिंपली हम SRT टेस्ट। क्या बोलते हैं, SRT यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपका होता है। ठीक, इसके अंदर होता क्या है, आपको 45 सिचुएशन दी जाती हैं। ठीक है, आपको इसके अंदर 45 सिचुएशन दी जाती हैं जो कि आपको 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी पड़ती हैं। यानी कि इसके अंदर आपको इसके लिए अंदर होता क्या है, आपको एक इसके अंदर सिचुएशन लिखी होती है, सिचुएशन लिखी होगी आपको इस तरीके से उसके लिए। उसके बाद आपको उसमें उसका आंसर आपको फाइंड करना पड़ता है। ये होता जो इसका टाइप जो होता है आपका इसका जो टाइप होता है वो आपका MCQ बेस्ड होता है। यानी कि इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं उस सिचुएशन के रिगार्डिंग, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है एंड आपको आगे बढ़ना पड़ता है। इसका जो टाइप होता है वो MCQ बेस्ड आपकी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। देखिए उसमें होता क्या है, मेन चीज़ कि आपके जो ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं, जो आपको चारों ऑप्शन सही होते हैं, ये आपका नज़रिया होता है, आप किस ऑप्शन को चूज़ करने वाले हैं। इस तरीके से इसका आपको होता है। उसमें कोई बच्चा अगर आप इसमें करना क्या होता है, मेजरली आपको हर सिचुएशन पे फेस करना है कि आपको हर का जितने 45 सिचुएशन आपको सभी का आंसर देना पड़ता है 45। अब इसमें कोई भी स्किप नहीं कर सकते हैं। जो बच्चा स्किप कर देता है वो आउट इसमें कर दिया जाता है। मैं समझली बच्चे इसमें स्किप नहीं करते हैं तो वो लोग उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं। कोई बड़ा टास्क होता है, ईजिली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप कोई भी सिचुएशन स्किप नहीं करेंगे देन, अदरवाइज इसमें आप आउट कर दिए जाएंगे। जिसका मेन चीज़ होती है, इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसका जो टाइप होता है बताता है आपका MCQ बेस्ड होता है। जिसकी लैंग्वेज होती है आपको बहुत इंग्लिश एंड हिंदी में आपकी लिखी होती है। यानी कि आपकी जो लैंग्वेज होती है वो इस टास्क की वो होती है इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। यानी कि आपकी जो सिचुएशन होगी वो हिंदी में भी लिखी होगी एंड आपकी इंग्लिश के अंदर भी सिचुएशन, इसमें आप कंफर्टेबल उस लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश को या तो हिंदी को। इसमें आप उसका अपना आंसर दे सकते हैं। ये इसका होता है पूरा टास्क। ठीक, जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर लेते हैं वो जाते हैं अगला टेस्ट जो होता है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन। इसके अंदर मेजरली टास्क होता है, क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन। इसके अंदर होता क्या है, आपको एक पेज प्रोवाइड करने की आपको जो दे प्रोवाइड आप, यानी कि आपको वो लोग एक पेज प्रोवाइड करवाते हैं। एक A4 साइज़ का जो पेज होता है उसको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके ऊपर आपका सारा जो मटेरियल लिखा होगा, आपको किस टॉपिक पर बोलना है, किसके ऊपर डिस्कशन होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे इसमें लिखी होती हैं। टॉपिक का नाम नहीं लिखा होता है उस पेज के ऊपर, बट उसके बारे में समरी एक तरीके से लिखी होती है उस पेज के ऊपर। जो कि आपका A4 साइज़ का पेज होता है, उसके अंदर जो टॉपिक होगा उसके बारे में बहुत चीज़ वहाँ मेंशन की गई होंगी। आपको उसको पढ़ना पड़ता है, 5 से 6 मिनट जितना टाइम दिया जाए उसका ऊपर डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर। आपको ऑलमोस्ट 5 मिनट मिलते ही पढ़ने के लिए ही है, उसको आप आराम से पढ़। बट जो इसमें होता टास्क वो आपका सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा होता है, इसमें हिंदी नहीं होती है। जब आपका पेज आएगा आपके पास वो सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा होगा, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर पढ़ना पड़ेगा। आप उसको ईजिली पढ़ सकते हैं। अगर आपकी अच्छी जो है इंग्लिश अच्छी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं समझ सकते हैं, तब आप इसमें ईजिली अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ये इसका होता है। अब उसके बाद होता क्या, जो उसका पेज पढ़ने के बाद आपको इंडिविजुअली एक मिलता है 1 मिनट, यानी कि हर बंदे को मिलेगा 1 मिनट। होता है सबसे पहले कि आपको एक ग्रुप बनाया जाता है, 15 बच्चों का, 12 बच्चों का, कुछ इस ग्रुप बनाया जाता है। इस तरीके से बैठते सारे बच्चे इस तरीके से बनते हैं सेमी सर्कल के अंदर। यहाँ पे आपको 2 ऑफिसर बैठे, 2 या 3 जितने भी हों, और यहाँ बैठे होते 3 ऑफिसर, यहाँ पे सारे बच्चे बैठे होते हैं इस तरीके से सेमी सर्कल के अंदर। तो उसमें हर बंदे को 1 बाय 1 करके टाइम मिलता है 1 मिनट का, अपनी स्टोरी यानी कि अपने जो इंट्रोडक्शन होता है उसको बोलने के 30 सेकंड के लिए, और 30 सेकंड मिलते हैं आपके टॉपिक के बारे में बोलने के लिए। ये इसका होता है पूरा प्रोसेस। बात क्लियर हुई किस तरीके से होता है?
यानी कि आपको हर बंदे को मिले 1 मिनट मिलेगा, हर इंसान को, जितने भी स्टूडेंट बैठे होंगे 12 बच्चे से 12-15 जितने भी हों सभी को मिलेगा 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर क्या करना पड़ा आपको, 30 सेकंड के अंदर अपना इंट्रो बोलना पड़ता है और 30 सेकंड के अंदर अपना टॉपिक के बारे में बोलना चाहिए। जो टॉपिक आपको मिला, तो जो आपके पेज पे लिखा हुआ था उसके बारे में आपको टॉपिक अपनी राय रखनी पड़ती है उस टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक, इस तरीके से होता है। उसके बाद जब हर बंदा अपनी, यानी कि हर बच्चा अपनी स्टोरी, हर बच्चा अपना इंट्रो बोल देता है, टॉपिक के बारे में बोल देता है, फिर क्या होता है, फिर होता है 10 के 15 मिनट का आपका GD होता है, यानी कि आपको ग्रुप डिस्कशन आपका 10 से 15 मिनट का डिस्कशन होता है। ये आपका डिपेंड करता है ऑफिसर के मूड के ऊपर, इतना टाइम दिया ऑफिसर उसके अकॉर्डिंग होता है। सभी भी टाइम अलग होता है, किसी में टाइम मिलता है 5 मिनट का, कभी मिलता है 5 मिनट का, सबका टाइम अलग अलग होता है। कभी 5 मिनट मिल जाएंगे, कभी आपको 15 मिनट मिल जाएंगे, उसमें कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एवरेज जो टाइम मिलता है 10 मिनट का टाइम मिलता है आपको, एवरेज 10 मिनट का टाइम मिलता है फॉर डिस्कशन। आपको उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना पड़ता है, अपने स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी साथ बातें बोलना पड़ता है इंग्लिश के अंदर, आपको उसके बारे में डिस्कशन करना पड़ता है उस टॉपिक के रिगार्डिंग। ये इसका पूरा टास्क होता है। जो बच्चा हल्की भी इंग्लिश बोल लेता है वो इसमें क्वालिफाई कर लेते हो, बच्चा बिल्कुल नहीं बोल पाता भाई इसमें आउट होता है, बच्चे मेजरली बच्चे इसमें ही आउट होते हैं। बस आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ज़्यादा फोकस करना, आपको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए थोड़ी बहुत भी, तभी इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अभी आपके पास टाइम, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जिसका पूरा टास्क होता है ये मैंने आपको मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। अब होता क्या, जो बच्चे उसमें टास्क कंप्लीट होने के बाद सभी बच्चों को एक ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं उनको रोक लिया जाता है, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते उनको बाहर वापस भेज दिया जाता है। जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, उनसे बहुत सारे फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं उनको बहुत सारे फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। ऑलमोस्ट 5-6 फॉर्म आपको फिल करवाए जाएंगे वहाँ पे आपको क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, उसके बाद वहाँ का जो कमांडिंग ऑफिसर होगा, उस जहाँ आप जिस सेंटर पे आप जाएंगे, ASC पे जाएंगे, यानी कि एयर मेन सिलेक्शन सेंटर पे जाएंगे, वहाँ कमांडिंग ऑफिसर आएगा, आपको उसके बारे में ब्रीफ करेगा, यानी कि थोड़ा अपना इंट्रो बता देगा वहाँ पे। उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस करने के बाद फिर आपको फॉर्म फिल करने पड़ेंगे बहुत सारे, जो भी हों जितने भी फॉर्म फिल करने पड़े। उसके बाद बच्चे आपका फिर मेडिकल की डेट दे दी जाती है, उसे आपका मेडिकल कब होगा वो वहाँ ही फेज़ 2 में दे दी जाती है। उसका मेडिकल होता है, देन आपका पूरा प्रोसेस तरीके से कंप्लीट होता है। बात क्लियर हुई। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि आपका जो टास्क होता है फेज़ 2 का काफ़ी हेक्टिक होता है, काफ़ी टाइम लगता है इसके अंदर। देखिए आपको मेजरली लगभग टाइम जो लगता है फेज़ 2 के टास्क के अंदर करीब 14 से 16 घंटे लग जाते हैं, कि हर टास्क जो आपके सिर्फ एक दिन में होते हैं, तीनों टास्क होते हैं, चाहे PFT भी आपका PFT होता है फर्स्ट शुरुआत में ही, फिर उसके बाद आपका SRT होता है, फिर GD होता है, आपका 3 टास्क होते हैं, तो 1 बाई 1 करके काफ़ी टाइम लगा। तो आपका सुबह से लेकर शाम वहीं हो जाती है आपके ASC के अंदर। मॉर्निंग में आपको पहुंचना पड़ेगा वही 5:30 के अराउंड, और रात को आप वहीं 6-7 बजे तक फ्री हो पाते हैं वहाँ से। तो काफ़ी टाइम हेक्टिक होता है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, यानी कि आप इजीली कहाँ भी 15-16 घंटे इजीली वहाँ बैठ सकें। इस तरीके से आपको आपने शेड्यूल करना है, यानी कि आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। थोड़ा सा आपको वहाँ पे शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक होता है, उसको आपको तरीके से सोचना पड़ता है, उसके बारे में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उसके बारे में भी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी क्या होता है। उसके बाद होता है क्या, जो बच्चे जिन बच्चों क्वालिफाई कर ले तो उनको रोका, बाकी बच्चों को वहाँ से आउट कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको हर चीज़ क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपके मन में कोई डाउट बनना है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। एंड इसके अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना है SRT टेस्ट की, तो आप टेक्स्ट बुक के जरिए कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट बुक है क्या, टेक्स्ट बुक एक बहुत सारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हज़ारों मॉक टेस्ट लगा सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ से आप 470+ प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं SRT के लिए मॉक टेस्ट लगाना, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए, सो टेक्स्ट बुक पर जाके इजीली वहाँ लगा सकते हैं SRT का टेस्ट। सिंपल ऐप करना क्या होगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा उनके ऑफिशियल ऐप के ऊपर, वहाँ जाके इसलिए इजीली आप फ्री पा सकते हैं। अगर आपको कूपन कोड का ऑप्शन है तो वहाँ कूपन कोड लगा दीजिएगा H6XVHN, देन आपको फ्री वहाँ पे SRT टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अब इससे जाके इजीली लगा सकते। अगर आप चाहते हैं पास परचेज़ करना, बाउल भी लगाने के लिए मॉक टेस्ट, तो आप पास परचेज़ कर सकते हैं वहाँ 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए। बस उसके अंदर भी आप अगर कूपन कोड वाला लगाएंगे H6XVXN, देन आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, ऑलमोस्ट 15% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ से पास परचेज़ करके अपनी प्रिपरेशन को नया बूस्ट दे सकते हैं। एंड इसके अलावा आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो को लाइक भी कर दिया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर कर दीजिए। लोग एग्जाम दे के आए हैं अग्निवीर वायु का, उनके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जो भी जा सकेगी। आखिर फेज़ 2 में होता क्या क्या चीज़ें हैं उनके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस तरह के वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। सो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो को
नोटिफिकेशन मिस नहीं हो पाए। एंड अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एंड इसके अलावा मन में कोई डाउट बनना बस मुझे तो मुझे कमेंट्स में आस्क कर सकते हैं। आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है ऑलवेज, उसमें आप कमेंट्स में अपने राय या अपने कोई डाउट है तो मुझे आस्क कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड तब तक के लिए गुड बाय।